बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने आपका प्रैक्टिकल नंबर 3 जो है वो शुरू करना है, जिसका कल थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था। इसको आज हम डिटेल से इंशाल्लाह करते हैं। तो इस प्रैक्टिकल का नाम है अतराफ़ का तय्युन, डिटर्मिनेशन ऑफ द डायरेक्शन। कल भी मैंने आपको बताया था कि इंसान की ज़िंदगी में तकरीबन हर आप पहलू देख लें तो उसमें डायरेक्शन को जो है वो या सिमत को जो है वो बड़ी ख़ास अहमियत हासिल है। मुख्तलिफ़ शहरों में जाने के लिए, एक शहर के अंदर एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने के लिए, या मार्केट जाने के लिए, घर से स्कूल जाने के लिए आप कोई ना कोई डायरेक्शन जो है वो फॉलो जो है वो करते हैं। इवन के नमाज की अदायगी में भी आप जो 5 नमाज़ें पढ़ते हैं तो उसमें जाए नमाज भी आप एक ख़ास डायरेक्शन में, एक ख़ास रुख में जो है वो बिछाते हैं। तो डायरेक्शंस को जोग्राफ़ी में जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, इस हवाले से कि अगर हम मुख्तलिफ़ बरे-आज़मों और मुल्कों का महल वक़ूअ हमने बताना हो, हवाबाज़ी के शोबे के लिए, बहरी जहाज़रानी के लिए, हवाओं के मुताले के लिए, इसी तरह से आपकी जो ओशियन करंट्स हैं उनके मुताले के लिए, इवन के जोग्राफ़ी के हर पहलू और इंसान की आम ज़िंदगी के हर शोबे में जो है वो डायरेक्शंस को ख़ास अहमियत जो है वो हासिल है। अब आपकी बुक में जो पहली हेडिंग है डैट इज़ अबाउट दी कोऑर्डिनल पॉइंट्स, अतराफ़े रईसा, बड़ी सिमतें। तो जो बड़ी सिमतें हैं कल भी मैंने आपको बताया था कि वो 4 ही हैं, मशरिक़, मगरिब, शुमाल, जनूब। जिस तरफ से सूरज निकलता है उसको हम मशरिक़ कहते हैं, उसके पीछे वाली साइड को हम मगरिब कहते हैं। दाएं हाथ हमारे जो है वो जनूब होता है, बाएं हाथ जो है वो हमारे शुमाल होता है। तो इस तरह से जो है ओवरऑल इन 4 डायरेक्शंस का तो आप सबको ही पता है। ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है आपकी बुक में, एक सर्कल शो हुआ है और ये सर्कल जो है वो ज़मीन के मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें जो है वो मुख्तलिफ़ जो हैं वो लाइंस जो हैं वो आपको खींची हुई जो है वो नज़र आ रही हैं, जो कि एक सेंट्रल पॉइंट से निकल रही हैं, इधर से निकलती हुई आपको नज़र आ रही हैं। मेन इसमें ये एक हाफ़ वाली जो कि इस दायरे को लंबाई चौड़ाई के रूप में 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है, और एक ये वाली मेन है जो कि इसको लंबाई के रूप में 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है। ये मशरिक़ है, ये मगरिब है, ये शुमाल है और ये जनूब है। फिर इस मशरिक़ और शुमाल के दरमियान में ये लाइन खींची गई है इस तरह से। इसी तरह से शुमाल और मगरिब के दरमियान में ये एक लाइन खींची गई, और इसी तरह से मगरिब और जनूब के दरमियान में ये लाइन खींची गई, और जनूब और मशरिक़ के दरमियान में जो है ये लाइन जो है वो खींची गई। तो ये बन गया शुमाल मशरिक़, शुमाल मगरिब, जनूब मगरिब और जनूब मशरिक़। ठीक है, यानी इन 4 डायरेक्शंस के अंदर मज़ीद 4 जो हैं वो बन गई। फिर क्या हुआ कि ये जो आपका शुमाल मशरिक़ और आपका मशरिक़ है, इसके दरमियान में फिर यूँ लाइंस खींची गई। इसी तरह से शुमाल मशरिक़ और जनूब मशरिक़ के दरमियान में ये खींची गई, और इसी तरह से शुमाल मगरिब और शुमाल के दरमियान में ये वाली जो है वो खींची गई, और इसी तरह से मगरिब और जनूब मगरिब के दरमियान में ये खींची गई। तो मज़ीद 4 बन गई। फिर उनके दरमियान में जो है वो मज़ीद जो है वो खींची गई। वैसे तो अगर हम देखें तो एक जो दायरा है उसमें 360 डिग्रीज़ होती हैं, तो ज़मीन को भी क्योंकि एक दायरा माना जाता है तो इसमें भी टोटल ये 360 डायरेक्शंस ही बन जाती हैं। लेकिन अगर हम 360 डायरेक्शंस ड्रॉ करें तो वो एक दूसरे के बहुत क्लोज़ आ जाती हैं कि उनमें जो है डिफ्रेंशिएशन ही ख़त्म हो जाती है, बहुत मामूली सा फ़र्क जो है वो रह जाता है। तो जितने भी जोग्राफ़र्स हैं उन्होंने ओवरऑल जो है जो सिमतों का किया है कॉन्सेप्ट, उसमें उन्होंने ये किया है
कि जितनी भी ये 360 डिग्रीज़ में 360 सिमतें बनती हैं, अमली तौर पर इनमें से 16 सिमतें ऐसी हैं जिनको जो है मुरव्वज माना गया है, यानी जिनको जो है एक ख़ास उनकी आइडेंटिफिकेशन है और उनको एक दूसरे से जो है वो हम अलहदा जो है वो कर सकते हैं। अब इन तमाम डायरेक्शंस में जो नॉर्थ है, जिसको हम शुमाल कहते हैं, उसको एक ख़ास अहमियत हासिल है। अहमियत इसलिए हासिल है कि अगर हमें किसी भी जगह जहाँ पर हम मौजूद हैं, अगर उसके शुमाल का पता चल जाए तो उसके शुमाल को बेस बनाकर हम बाकी सिमतों का पता चला सकते हैं। तो अब शुमाल की कितनी इक़साम हैं और किसी जगह पर रहते हुए हम शुमाल को कैसे मालूम कर सकते हैं, ये सवाल फिर ज़हन में पैदा होता है कि मशरिक़, मगरिब और जनूब में से शुमाल क्यों अहम है और इसको हम कैसे मालूम जो है वो बाकी डायरेक्शन से आसानी से कर सकते हैं। तो आपके प्रैक्टिकल में मज़ीद जो हम आगे बढ़ते हैं तो शुमाल की किस्में और इन किस्मों का इंट्रोडक्शन, इनकी थोड़ी बहुत डिटेल है और फिर इसमें से इन्हीं किस्मों में से एक किस्म को लेकर फिर जो है वो मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे। अब जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा है कि इसमें शुमाल की इक़साम 3 बताई गई हैं आपकी बुक में, ठीक है। शुमाल असल या जुग्राफियाई शुमाल नंबर 1 पे, नंबर 2 पर है मकनातीसी शुमाल और नंबर 3 पर है ग्रिड शुमाल, ठीक है। ट्रू और जोग्राफिकल नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ और ग्रिड नॉर्थ। आज मैं इन्हीं तीनों नॉर्थ की जो इक़साम हैं इनके बारे में आपको डिटेल से समझाने की कोशिश करती हूँ। अब इसमें सबसे पहले आ जाता है जोग्राफिकल नॉर्थ, या इसको हम ट्रू नॉर्थ कहते हैं, ठीक है जी। ट्रू नॉर्थ या जोग्राफिकल नॉर्थ का मतलब ये होता है कि ज़मीन का कुतब शुमाली जो है उसके बिल्कुल ऊपर वाला पॉइंट। मिसाल के तौर पर अगर हम ज़मीन को एक दायरा मानते हैं, अगर मैं इधर ड्रॉ करती हूँ कि ज़मीन एक ऐसे दायरा है, ठीक है, तो ये इसका जो है वो नॉर्थ पोल है, कुतब शुमाली जिसको हम कहते हैं। तो कुतब शुमाली का ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जिसको हम कुतब शुमाली कह रहे हैं, ये जो है वो ट्रू नॉर्थ कहलाता है, ठीक है। इसको हम ट्रू, इसके बिल्कुल ऑपोजिट इधर जो है वो साउथ पोल होगा, यानी ये कुतब शुमाली है तो ये कुतब जनूबी है, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हैं दो, ये ऊपर वाले को हम कहेंगे नॉर्थ पोल और नीचे वाले को हम कहेंगे साउथ पोल, ठीक है। तो ये जो आपका नॉर्थ पोल है एक्चुअली यही असल शुमार या जोग्राफियाई शुमार है, ठीक है। अब जिस तरह से देखें कि ज़मीन का ये जो नॉर्थ पोल है इसको ट्रू नॉर्थ या जोग्राफिकल नॉर्थ इसलिए कहा जा रहा है कि ये कभी भी कहीं पर भी आप दुनिया में किसी भी कोने में चले जाएं तो ये आपका असल शुमाल कभी भी नहीं बदल सकता, क्योंकि ये ज़मीन के कुतब शुमाल पर वाक़या है। तो अगर ज़मीन का कुतब शुमाल बदलेगा तो ये आपका शुमाल जो है वो बदलेगा, नहीं तो इस शुमाल को कोई भी चीज़ जो है वो नहीं बदल सकती। अब आपकी बुक में जिस तरह से लिखा हुआ है मैं वहाँ से पढ़ के आपको बताती हूँ कि बुक में कैसे लिखा हुआ है कि ज़मीन अपने महवर के गिर्द घूमती है, जिसका ऊपर वाला हिस्सा कुतब शुमाली और निचला हिस्सा कुतब जनूबी कहलाता है। ये दोनों फ़र्ज़ी नुक्ते बिलतरतीब कुतबी सितारे और जनूबी क्रॉस के ऐन नीचे वाक़या हैं। इनमें से वो फ़र्ज़ी नुक्ता जो कुतबी सितारे के ऐन नीचे वाक़या है उसको हम कुतब शुमाली कहते हैं। ये कुतबी सितारा और सलीब जो है, जब हम ये आगे बढ़ेंगे लेक्चर में तो उसमें हमने बहुत डिटेल से इन दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ना है, तो वहाँ पर आपको बड़ी आसानी से ये समझ आ जाएगी। अभी सिंपली जो ये मैंने डायग्राम शो करके आपको ये पॉइंट बताए हैं, तो आप इन्हीं को इस लेक्चर के इस पॉइंट पर इन्हीं को ही आप कुतब शुमाली और कुतब जनूबी जो है वो समझें, ठीक है। आगे चल के जब हम
जो हैं कुतबी सितारे और स्लीव के बारे में, सदरन क्रॉस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो फिर आपको ये बात समझ आ जाएगी। ठीक है जी। इससे आपको ये अब पता चला है कि असल शुमाल जो है वो ज़मीन का एक कुतब शुमाली और नीचे वाला हिस्सा जो कुतब जनूबी है उस पर वाक़या एक फ़र्ज़ी नुक्ता है जो कि कभी भी कहीं पर भी नहीं बदल सकता। अब आ जाए दूसरी टाइप पर, जिसको हम कह रहे हैं मकनातीसी शुमाल। ठीक है जी, मैग्नेटिक नॉर्थ। अब क्योंकि इस वक्त कॉलेज बंद है, नहीं तो लैब में जो है वो आपके मैग्नेटिक कंपस पड़ी हुई है, मैं आपको दिखाती। नहीं तो आप लोगों में से किसी ने ज़रूर देखी होगी। ये आपकी बुक में तो ये सर्कल की सूरत में बनी हुई है, मेरे पास यही लंबाई की सूरत में भी लैब में है। ये आपने देखी होगी इस तरह से, जब आपने 10th में जो है वो फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल किए होंगे तो एक छोटी सी इसी तरह की गोल सी घड़ी का डाई जैसी चीज़ होती है, उसमें सुई लगी हुई होती है, रेड पॉइंटर दोनों तरफ बने हुए होते हैं और आप उस गोल सी डब्बी सी को यूं घुमाते हैं तो वो जो ये सुई होती है बिल्कुल जब नॉर्थ के ऊपर आ जाती है, ठह जाती है डायल के ऊपर, तो आप कहते हैं जी ये नॉर्थ है। तो मकनातीसी शुमाल जो है ये वो शुमाल होता है जो आपकी मकनातीस की सुई जिस शुमाल की तरफ इशारा करती है। मसलन आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, आपके पास जो है वो मैग्नेटिक कंपस मौजूद हो, ठीक है, आप उसको घुमाते हैं और एक ख़ास डायरेक्शन में जाकर उसकी सुई जो है मैग्नेटिक कंपस की वो बिल्कुल जहाँ पर एन लिखा हुआ होता है डायल के ऊपर, उसके ऊपर जाकर रुक जाती है। तो आप कहते हैं कि इस जगह पर जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ इस तरफ को जो है वो नॉर्थ है, जिस तरफ को वो सुई जो है, जिस डायरेक्शन में वो सुई जो है वो रुकी है नॉर्थ के ऊपर जाकर, तो उसको हम मकनातीसी शुमाल कहते हैं। अब जो आपका असल शुमाल है और आपका जो मकनातीसी शुमाल है उसके दरमियान हमेशा फ़र्क होता है, क्योंकि असल शुमाल तो वो है जो कि कुतब शुमाली के ऐन नीचे जो है वो वाक़या है, और मकनातीसी शुमाल जो है वो हर जगह जो है वो बदलता रहेगा। जो ट्रू नॉर्थ है, जोग्राफियाई शुमाल है, वो तो कभी भी कहीं भी दुनिया में चले जाएं तो उसने नहीं बदलना, लेकिन मकनातीसी शुमाल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने पर बदल जाता है। ठीक है, तो जो आपका असल शुमाल है और जो मकनातीसी शुमाल है उसके दरमियान में जो ज़ाविये का फ़र्क होता है उसको हम मैग्नेटिक डाइवर्जेंस या उर्दू में मकनातीसी इनहराफ जो है वो कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। फ़र्ज़ करें कि ये है आपका असल शुमाल जिसको हम ट्रू नॉर्थ कहते हैं। ठीक है, आपने इधर जो है वो मकनातीस की सुई रखी तो मकनातीस की सुई ने इशारा किया कि नॉर्थ इस तरफ है। ठीक है, यानी उसकी डायरेक्शन बनी ये आपका असल शुमाल है, और समझें कि ये आपका मकनातीसी शुमाल हुआ। ठीक है, तो असल शुमाल और मकनातीसी शुमाल के दरमियान में ये जो एक एंगल बन गया है, ये जो ज़ाविया बन गया है, इस ज़ाविये के फ़र्क को मैग्नेटिक डाइवर्जेंस जो है वो कहा जाता है। अंडरस्टूड। अब आपकी बुक में जो लिखा हुआ है मैं वहाँ से पढ़ के बताती हूँ। मकनातीसी शुमाल असल शुमाल के बरक्स वो फ़र्ज़ी नुक्ता है जिसकी तरफ कुतब नुमा की सुई का शुमाली सिरा इशारा करता है। इसके बिल्कुल मुखालिफ रुख मकनातीसी जुनूब होगा। मकनातीसी शुमाल ज़मीन की मकनातीसी क़ुव्वत से पैदा होता है और क़ुव्वत नुमा की मकनातीसी सुई हमेशा इसकी तरफ इशारा करती है। जिस तरह हर इलाके में मकनातीसी शुमाल तब्दील होता रहता है, इसी तरह असल शुमाल और मकनातीसी शुमाल में फ़र्क पाया जाता है, जिसे मकनातीसी इनहराफ या मैग्नेटिक डाइवर्जेंस कहते हैं। ये मकनातीसी इनहराफ शुमाली असल और मकनातीसी शुमाल के दरमियान पाया जाने वाला ज़ावियाती फ़र्क है
जो शर्की या गरबी हो सकता है। शर्की और गरबी का बच्चे इधर मतलब ये है कि ये इस तरफ को भी फ़र्क हो सकता है, ठीक है, और इस तरफ को भी हो सकता है। तो ये असल शुमाल की ईस्ट वाली साइड है, तो ये असल शुमाल की वेस्ट वाली साइड है। अगर इस तरफ को फ़र्क होगा तो उसको हम जो है वो शर्की फ़र्क कहेंगे, और अगर इस तरफ को मकनातीसी सुई बताती है तो इस तरफ को फ़र्क है एंगल का, तो उसको हम गरबी जो है वो ज़ावियाती फ़र्क जो है वो कहेंगे। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी इसकी भी। मकनातीसी शुमाल कुतब शुमाल के मगरिब में कनाडा के जज़ायर प्रिंस ऑफ वेल्स और जज़ायर मलका एलिज़ाबेथ के करीब वाक़या है, जो जज़ीरा ग्रीनलैंड के मगरब में पाए जाते हैं, जबकि मकनातीसी कुतब जनूबी असली जनूब के मशरिक़ में बरअज़म एंटार्कटिका के करीब वाक़या है। मकनातीसी इनहराफ को मकनातीसी मेलान के नाम से भी पुकारा जाता है। अब आपका आ गया है थर्ड टाइप ऑफ द नॉर्थ विच इज़ कॉल्ड द ग्रिड शुमाल। ग्रिड शुमाल का मतलब होता है कि जब हम कोई नक्शा बनाते हैं और उसके ऊपर हम हतूते तूल बल्द और हतूते अर्ज़ बल्द जो हैं वो शो करते हैं, क्योंकि कोई भी नक्शा तब तक नक्शा नहीं माना जाता जब तक कि उसके ऊपर हतूते तूल बल्द और अर्ज़ बल्द ना लगे हों। हतूते तूल बल्द और अर्ज़ बल्द के बारे में डिटेल से मैं जो है वो आपको बता चुकी हूँ कि हतूते तूल बल्द वो हतूत होते हैं जो कि हते निस्फ़ नहार के मशरिक़ और मगरिब में फैले होते हैं और कुतब शुमाली या कुतब जनूबी पर जाकर एक दूसरे से मिल जाते हैं, ठीक है। अब ये देखें कि वो हतूत जो कि कुतब शुमाली या कुतब जनूबी पर जाकर एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो अब आपके जहन में आ रही होगी बात कि हर ग्रिड जो है, ये देखें जैसे ये डायग्राम है, ये सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक है, और हर लॉन्गिट्यूड जो है वो जाकर कुतब शुमाली पर जो है वो मिल जाता है। इसका मतलब है कि हर लॉन्गिट्यूड एक जो है वो शुमाल को की तरफ जो है वो इशारा करता है। इसको हम ग्रिड नॉर्थ जो है वो कहते हैं। जिस तरह से असल शुमाल और मकनातीसी शुमाल के दरमियान में फ़र्क पाया जाता है, इसी तरह से असल शुमाल और ग्रिड शुमाल के दरमियान में भी ज़ाविये का फ़र्क हो सकता है, जिसको हम ज़ाविया इस्तिक़ाक़ या एंगल ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो कहते हैं। ये देखिए एंगल ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 इक़साम थी शुमाल की। मैं थोड़ा रिपीट कर देती हूँ। शुमाल की हमने 3 इक़साम पढ़ी हैं, असल शुमाल या जोग्राफियाई शुमाल, मकनातीसी शुमाल और ग्रिड शुमाल। असल शुमाल मैंने आपको बताया है कि असल शुमाल वो शुमाल है जो कि ज़मीन का कुतब शुमाली जो है उस पर एक फ़र्ज़ी नुक्ता है, ठीक है, और उसको जो है कुतबी सितारे की मदद से ही उसका पता चलाया जा सकता है, और ये कभी भी कहीं पर भी नहीं बदलता है। इसकी एक ही डायरेक्शन या एक ही ये फ़र्ज़ी नुक्ता है पूरी दुनिया के लिए, ये नहीं बदलता, इसलिए इसको हम असल शुमाल या जोग्राफिया शुमाल कहते हैं। अब जो दूसरा शुमाल है मकनातीसी शुमाल, उसका मतलब ये है कि जो मकनातीस की सुई जिस शुमाल की तरफ इशारा करती है उसको हम मकनातीसी शुमाल कहते हैं, और मकनातीसी शुमाल जो है वो हर जगह बदलता रहता है। असल शुमाल और मकनातीसी शुमाल के दरमियान जो ज़ाविये का फ़र्क होता है, जो मैंने इस डायग्राम से आपको समझाया है, तो उस फ़र्क को जो है हम एंगल ऑफ डाइवर्जेंस या मकनातीसी इनहराफ कहते हैं। ये शर्की भी हो सकता है और गरबी भी हो सकता है। तीसरी टाइप हमने पढ़ी ग्रिड शुमाल के ग्रिड शुमाल जब हम हतूते तूल बल्द नक्शे के ऊपर ज़ाहिर करते हैं तो हर तूल बल्द जाकर कुतब शुमाली पर मिलता है। इसका मतलब है कि हर जो आपका ग्रिड है या हर जो आपका तूल बल्द है
वो कुतब शुमाली, या समझें कि शुमाल की तरफ जो है वो इशारा करता है, जिसको हम ग्रिड शुमाल जो है वो कहते हैं। जिस तरह से असल शुमाल और मकनातीसी शुमाल के दरमियान ज़ाविये का फ़र्क पाया जाता है, ऐसे ही ग्रिड शुमाल और असल शुमाल के दरमियान ज़ाविये का फ़र्क होता है, जिसको हम एंगल ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, आपने समझा कि शुमाल क्या है और उसकी कितनी इकसाम है। इसको अपनी बुक में से जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ें। अगर कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें। कल हम इस प्रैक्टिकल का जो है वो बाकी का हिस्सा जो है इंशाल्लाह कवर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।